हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। टाइम न वेस्ट, इसके लिए हमने कुछ चीज़ें पहले से लिख ली थी। जैसे भारत को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक चला। इसके प्रमुख नेता तो तैयब जी हो गए, और भी गोपाल कृष्ण गोखले साहब हो गए, और बहुत से नेता थे। द्वितीय चरण हम लोगों को आज पढ़ना है, जो 1905 से 1919 तक चला था। इसके बाद तृतीय चरण आता है, जो 1919 से 1947 तक चलता है, जिसके प्रमुख नेता हमारे गांधी जी थे। और इसके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। चलिए हम लोग आज अपना दूसरा चरण देखते हैं। प्रथम चरण में हम लोगों ने बंगाल विभाजन तक कर लिया था। आज उसके आगे करना है, हम लोग करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अब अंग्रेज हम लोगों को एक साथ, हिंदू मुस्लिम को, एकता को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। क्योंकि जब तक ये सब लोग एक साथ थे, तब तक इनके लिए ये खतरा बने हुए थे। और इसी खतरा को दूर करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। और रीजन कुछ भी दे दो तुम यार, जो वास्तविकता है बस वही थी कि उन्होंने यही एकता को कमजोर करने के लिए ये किया। और वो कहीं ना कहीं तक सफल भी रहे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और वहीं पर 1907 ईस्वी में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया। ये विभाजन हो तो 5-6 में भी गया था। क्योंकि हमारे जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को हमारे गरम दल के जो नेता लोग थे, समर्थक थे, उनको अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक से करवाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, इनकी बात नहीं मानी गई। क्योंकि इधर पर यही था, नरम दल वाले नेताओं का प्रभुत्व ज़्यादा था उस टाइम पर। और लेकिन ये युवा लोगों को अपने फेवर में करने पर सफल हो गए। हुआ क्या कि इनकी रिपोर्टेशन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। लोग इनका समर्थन भी ज़्यादा दे रहे थे। और वहीं पर जमींदार वर्ग से थे ये नरम दल वाले उदारवादी, जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो उनका उदारवादियों को जो पूंजीपति वर्ग से थे, जमींदार थे और भी अच्छे खासे घराने से थे, उनका सिर्फ इतना मतलब था कि जो आईसीएस की परीक्षा होती है उनमें हमारे बच्चों को लीजिए, और हमारे जो टैक्स वैक्स है इनको कम कर दीजिए, और बाकी अपना कुछ भी करिए, हमसे मतलब नहीं, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो लोग थे, ये निम्न मध्य परिवार से आते थे। इनकम इन लोगों की ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये लोग सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे। हुआ क्या, इनके अध्यक्ष नहीं बनाया गया बाल गंगाधर तिलक को, न लाला लाजपत राय को। अब हुआ क्या, लड़ाई मच गई। तब ये होता नहीं है कि एक किसी बड़े बूढ़े को बीच में लाओ, उसे भी बलि का बकरा बनाओ, उसी को नहीं अब तुम संभालो, मतलब कर तुम रहे संभाल ले वो। इसी बीच आते हैं दादा भाई नौरोजी। मतलब इनकी दोनों लोग इज्जत करते थे, उदारवादी भी और उग्रवादी भी। तो ये हुआ, दादा भाई नौरोजी से अध्यक्षता करवाई गई। तो मान लो मामला संभल गया, चलता रहा ऐसे ही। लेकिन मन फिर नहीं कहाँ लगता है यार। वही फिर हुआ 1907 में सूरत के अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया। और वहीं 1904 में बीडी सावरकर, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नाम का भारत नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था। और रविंद्रनाथ टैगोर नाथ टैगोर अमर
सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत लिखा, जो बंगाल विभाजन के टाइम खूब गाया गया और वर्तमान में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार निकाले, 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। नंबर 1 थी मराठा, और नंबर 2 थी केसरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है, जिसका नाम है मराठा वो इंग्लिश में छपती थी। इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख दिया, इंग्लिश समझ जाना। मराठा जो थी हमारी इंग्लिश में छपती थी, वहीं केसरी मराठी में छपती थी। मराठी है पूरा उल्टा। जो मराठा है, पत्रिका जो मराठा है वो इंग्लिश में छप रही, और वहीं पर जो केसरी है वो मराठी में छप रही थी। ये 2 पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक ने निकाली थी। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता को प्रमुख लक्ष्य माना और इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमसे बलिदान मांगती है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य माना और इन्होंने ही कहा आज़ादी हमसे बलिदान मांगती है। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा आज़ादी हमसे बलिदान मांगती है। अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में। आइए इधर आते हैं 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। क्यों? रद्द करना पड़ा। रद्द करना पड़ा और भारत की राजधानी को कोलकाता से तब कलकत्ता था, कलकत्ता से दिल्ली घोषित की गई। उन्नीस 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा और इसके साथ इनको अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषित करनी पड़ी, क्योंकि इतने टाइम तक 1911 तक क्रांतिकारी घटनाएं बहुत बढ़ चुकी थी इनको, और आतंकवाद उत्पन्न होने का इन्हें बहुत डर लग रहा, जिसके कारण इन्होंने अपनी राजधानी तक चेंज कर ली थी। अब बताइए आप, राजधानी तक इनको चेंज करनी पड़ गई थी। और 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में एक गदर पार्टी, मूवी नहीं है बे, गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना की। चलिए, तो हम साइड में हुए जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना था ये हमारे आज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोगों ने नोट कर ली और आपको समझा दी। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। तृतीय चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गांधी जी के लगभग सभी आंदोलन हम लोग शामिल करेंगे। और तृतीय चरण में ही हो सकता है, अभी एक चरण में ये वीडियो बन गए हैं, तृतीय चरण में हो सकता है 2 वीडियो कम से कम बन जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे कल के अगले दिन तृतीय चरण। थैंक यू।